बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। डियर ऑडियंस, मैं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ आपसे यूट्यूब चैनल अब्दुर्रऊफ जावेद 202 के तवस्सुत से मुखातिब होता रहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद बलोच साहब, इंस्पेक्टर लीगल 2025 में भर्ती हुए, और जो दूसरे खुशकिस्मत मेरे साथ इंसान बैठे हैं सईद अली इमरान साहब। इनका जो कल रिजल्ट आया है रिटर्न इंस्पेक्टर लीगल का, माशाल्लाह वो क्वालिफाई हुआ है। सो आज ये हमारे पास आए किसी दोस्त के तवस्सुत से आबिद साहब के पास, तो ये मेरे पास तशरीफ ले आए, इनका शुक्रिया। तो मैंने कहा कि इनके साथ जो डिस्कशन होगी ना वो आप भी सुने, आप भी इसका हिस्सा बने। सो हम शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपके लिए ये स्टेप है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फौरन आज ही पार्सल करवाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स जो सारे एप्लीकेशन का, आपका हार्ड कॉपी, आपके मैट्रिक, एफएससी, बीएससी या बीए, उसके बाद लॉ की डिग्री, उसके बाद आपका लाइसेंस की कॉपी, सीएनआईसी की कॉपी, उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पता होगा। उसमें मेरा ख्याल आपकी एप्लीकेशन सबसे हार्ड जो उसकी कॉपी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी सर। वो निकल भी सकती है, आपका डोमिसाइल वो दोबारा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन में जाके वो आप कर सकते हैं। ये चीजें कल रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के विद इन 7 वर्किंग डेज ये आपकी पीपीएससी हेडक्वार्टर ऑफिस हर सूरत में पहुंचनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब आपका टास्क ये है, और वो मैंने कैलकुलेशन की है, तो हमारे पास बेटा वो लास्ट जो डेट बनती है वो 26 या 27 बनती है। तब तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंचने चाहिए। उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है, फेलिंग विच योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ना पहुंचे तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस पे कंप्रोमाइज ना करिएगा। नंबर 1 क्लियर हो गया। और वो आपकी हमने जो छुट्टियां ईद की निकाल के और 23 मार्च की छुट्टी निकाल के 20, 21, 22, 23 ये 4 छुट्टियां निकाल के जो हमने डेट निकाली है वो 26 या 27 बनती है। आप खुद भी इस हवाले से अलर्ट रहिएगा। आज ही किसी चीज का इंतजार मत करिए। आज भी वर्किंग डे है, कल भी वर्किंग डे है। आपके डॉक्यूमेंट्स आज हर सूरत में पार्सल हो जाने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास बेटा 25 से 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं है। ये आपके 50 से 60 दिन बनते हैं, यानी एक दिन और दूसरा रात दिन। ये डबल कर लें। सोने के 4 से 5 घंटे हैं, इससे ज्यादा मत सोइए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एरियाज आपने तैयार करने हैं बेटा, सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल के हवाले से इन डिटेल और माइन्यूट डिटेल्स हमारे सेशन में परफॉर्मेंस के साथ स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। जो हम एएसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाते रहे इंटरव्यू की, साइकोलॉजिकल की, उसमें हमने पीपीएससी से या दोस्त अहबाब के तवस्सुत से हमने वो परफॉर्मेंस ले लिए जो पीपीएससी के अंदर इस तरह की चीजें, यानी जो तैयारी साइकोलॉजिकल करवा रहे हैं मुख्तलिफ कंपेटिटिव एग्जाम्स की, वो आर्म फोर्सेस के अंदर उन्होंने खुद भी डिजाइन किए हुए हैं। हम जो लोग क्वालिफाई हमने किया, हमने अपने हिसाब से चीजों को रीडिजाइन किया, रिफ्रेज किया, वो सारी चीजें हमने बना ली उन लोगों की गाइडेंस से जिन्होंने क्वालिफाई किया। वो परफॉर्मे दिए जाएंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को वो परफॉर्मे देंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरली बता देता हूं कि आपकी जो पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट है बेटा, इसका कोई नंबर नहीं है लेकिन 100% वेटेज है जी सर। ऐसे है। अगर आप ये समझें कि इसकी कोई, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं है तो इसलिए ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जी सर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स में मैं डिवाइड करता हूं आपकी पर्सनैलिटी को। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल है जी सर। पर्सनल प्रोफाइल में नेम, नाम, बल्दियत, सुकूनत, कहां से हैं आप, उस गांव से लेके, मौजे से लेके यूनियन काउंसिल, सब तहसील, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पहले आप कहां पैदा हुए, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपके नाम के मायने क्या हैं,
आपके वालिद साहब ने आपका ये नाम क्यों रखा? क्लियर कैटेगोरिकल अप्रोच। जी सर। उसके बाद आप कहां से, सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग का पता होना चाहिए। तब पता होगा जब अपने बारे में आपको पता होगा। जी। मैं कौन हूं, मेरे वालिद साहब का नाम क्या है, मेरे कितने बहन भाई हैं, क्रोनोलॉजिकल तरीके से सबसे बड़ी बहन है या भाई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके फिंगर टिप्स पे हो और आपका कौन सा नंबर है, वो एज वाइज भी वहां पे वो परफॉर्मा देते हैं। हमसे किया है, हम 10 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने बड़ा वर्क किया हुआ था 10 लोगों का डाटा कलेक्ट करना और उसमें अपनी पोजीशन, यानी जो सिस्टर है उसको एस के साथ मेंशन करना, जो ब्रदर है उसको बी के साथ मेंशन करना, और आप खुद है उसको सेल्फ एस के साथ मेंशन करना। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 महीनों का कम से कम गैप डाले बहन भाइयों से। ये सबसे पहला आपका। उसके बाद बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, अब्बू क्या करते रहे, अम्मी क्या करती हैं, आपका किस किस्म की फैमिली से ताल्लुक है, मकसद उसका बैकग्राउंड क्या है, अब्बू क्या करते हैं, एग्रीकल्चर आपकी बेस्ड इकोनॉमी है, आपका वालिद साहब का रोजगार क्या है, जहां से आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होता रहा है या हो रहा है। जी। उस हवाले से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। फिर आपकी बहनों की तालीम, वो आपकी खानदान का कद काट एस्टेब्लिश करेगा। आबिद साहब है माशाल्लाह, इनके भाई सिविल जज हैं, मेरे भाई टीचर हैं, मेरे वालिद साहब टीचर, मेरी मिसेस असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे मामू प्रोफेसर, मेरी बहनें टीचर, ये आपका कद काट एस्टेब्लिश करती हैं चीजें। लेकिन अगर कोई नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कद काट कम हो जाएगा। वो आपका एक प्लस पॉइंट और आ जाता है कि आप अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आपने तैयारी करके सामने आए हैं, अपना आप बनवाया है। आप गैर रवायती, आप उन राहों के मुसाफिर नहीं है जो बिटेड रूट्स हैं। आप खुद अपनी मंजिल तलाश करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट है। सो दोनों एस्पेक्ट्स को आपने सामने रखना है। याद रखिएगा, ये मैं अभी पर्सनल प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। अब पर्सनल प्रोफाइल, आपकी एप्टीट्यूड क्या है, आपकी टेंडेंसी ऑफ माइंड क्या है, आपका मिजाज क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह का ऑफिसर मिजाज रखता हो वो चाहिए, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। यानी नेचर ऑफ योर जॉब, ये आपका बेंचमार्क है, उसको देख के आपने हर चीज टिक करनी है। मसलन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ठहराव वाला ऑफिसर चाहिए। हमारा पुलिस रूल है, पुलिस रूल 1934 का एक बाब और फिक्रा है 14(4), डिसिप्लिन के पुलिस अफसर का पब्लिक के साथ रवैया कैसे होना चाहिए, शाइस्ता। पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 3 और 4, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, एटीट्यूड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, आर्टिकल 3 ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, आर्टिकल 4 पुलिस आर्डर 2002 पढ़ लें, उसी को बेंचमार्क बना के अपना सारा सेट कर दें। जो आपका है क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वहां पे क्वेश्चन आ गया कि आपको पब्लिक के सामने आने से आप शाय फील करते हैं, आपने ये नहीं कहना इंट्रोवर्ट नहीं हो जाना, आपने सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट बन के आपने कहना है कि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। वो तो 500 बंदे को भी आपने डील करना है, आपने कट सुनने हैं, आपने इंक्वायरीज करनी है, तफ्तीशियां आपने देखनी है, पुलिस ऑफिसर को आपने एड्रेस करना है, उनको स्किल डेवलपमेंट बतानी है, आपने उनके बिहेवियर्स पे आपने ट्रेनिंग्स देनी है, उनको क्राइम सीन बताना है, इन्वेस्टिगेशन आपने बतानी है। यही इंस्पेक्टर लीगल और डीएसपी लीगल का मैंडेट है। आप एकेडमिक प्रोफाइल वाले ऑफिसर हैं। आपका लजान किससे होना याद रखिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से, रीजनल पुलिस ऑफिसर से, आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब से, आपका डीसी के साथ, आपका कमिश्नर के साथ, आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के साथ, आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप ही की प्रोफाइल है। डीएसपी लीगल और इंस्पेक्टर लीगल ही हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिजाम किसने रखना है, लीगल ब्रांच ने रखना है। डीएसपी लीगल है, इंस्पेक्टर लीगल है, इंस्पेक्टर लीगल अगर नहीं हो सकते तो आप डीएसपी लीगल भी नहीं हो सकते। इससे बड़ी मोटिवेशन बेटा आपको नहीं मिल सकती। किसी भी लीगल डिपार्टमेंट के साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने लिजाम रखना है, वो बेशक जुडिशियल फोरम हो, वो सिविल फोरम हो, वो डीएसपी लीगल और लीगल ब्रांच की तवज्जुह से हो। सारी कॉरेस्पोंडेंस, सारी पढ़ी लिखी खतों-किताबत, सारे लेक्चर, सारे एड्रेसेस, सारी वर्कशॉप्स
डीएसपी लीगल और इंस्पेक्टर लीगल ही है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं कोई मुबालगा से काम नहीं ले रहा। सो अपनी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के अंदर इन चीजों को शामिल करिएगा कि मेरी नेचर ऑफ जॉब क्या है। उसमें आपको हम प्रिफार में देंगे एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री, हम आपको स्टेटमेंट्स देंगे, हम मेंशन करेंगे, फिर हम इंग्लिश वर्जन देंगे, फिर हम उर्दू वर्जन देंगे। हम देखेंगे कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। याद रखिएगा, जो फैब्रिकेटेड चीजें होंगी, जो बोगस चीजें होंगी, जो प्रिटेंड की गई होंगी चीजें, वो एग्जामिनर और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आए बैठे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो 1 सेकंड में नितारा कर देते हैं। आबिद साहब के दौर में जब 2025 में इन्होंने 31 लोगों ने पास किया, तो याद रखिए कितने लोगों ने, 6 लोग एक्सक्लूड हो गए। इनकी जो स्क्रूटनी प्रोसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसमें 6 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया था। सो आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपके वल्द साहब, आपकी जन्मपुत्री, आपका घर, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी मिसेज, बच्चे, टेंडेंसी ऑफ माइंड, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, हर चीज मैटर करेगी और हम हर चीज आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से पहले बता दूं, एकेडमिक प्रोफाइल, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, लॉ, उसके बाद जो भी आपने किया है आगे, किस इदारे से किया, डिस्टिंक्शन के साथ किया या एवरेज स्टूडेंट थे, उस इदारे की आपको हिस्ट्री का पता हो, उस इदारे का कंट्रीब्यूशन, वहां से कोई हिस्टोरिकल बड़े बड़े फिगर्स निकले हों। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से था, पंजाब यूनिवर्सिटी से था, 7 to 10 मेरा बैच था। उस इंटरव्यू पैनल के अंदर मेरे प्रोफेसर बैठे हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। जी सर, हमारी दफा भी थे, आबिद साहब की दफा भी बैठे हुए थे। सो इदारे बड़ा मैटर करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में बड़ा मैटर करते हैं। इसके साथ साथ ये एकेडमिक प्रोफाइल आ गई, पहली पर्सनल, सेकंड एकेडमिक, थर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। आपकी यूनियन काउंसिल, आपका एमपीए, आपका चेयरमैन, आपका नाजिम, आपका एमपीए, आपका एमएनए, आपका हल्का, वो एनए का हो, वो पीए का हो, हर चीज पता होनी चाहिए आपको। किस पॉलिटिकल पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, ये ऐसा क्रिटिकल और टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप मल्टीपल लोगों से डिस्कशन करें, एक बैलेंस अप्रोच के साथ आप अपनी ओपिनियन लेके जाएं। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। फिर आपकी डिवीजन, आपकी लाइक मेरी भावलपुर डिवीजन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, रियासत भावलपुर थी, बड़े क्वेश्चन मुझसे पूछे गए साइकोलॉजिकल के अंदर। आप याद रखिएगा, बहावलपुर, रियासत भावलपुर की हिस्ट्री, मेरे पास एक बुक थी, सकूते बगदाद से सकूते ढाका तक, उसमें भावलपुर की सारी हिस्ट्री थी। ये भावल नगर से हैं बेसिकली। आप भावल नगर से हैं, तो मेरा भी भावल नगर डिस्ट्रिक्ट है, मेरी तहसील चिश्तियां हैं। तो आपको भावल नगर, देखो ना, डिवीजन भावलपुर का ही एक यूनिट है ना, तो हमें ये चीजें तैयार करनी है। मुझसे ये भी पूछा था कि आपको अपने भावल नगर शहर के बारे में क्या पता, क्या जानते हैं आप, दीगर शहरों को कौन कौन सी रोड्स निकलती हैं आपके शहर से, वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपके सेंसेस में बैठे हैं आप। सो ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल के एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद अब आपकी, यानी पहला नंबर मैंने क्या कहा, पर्सनल प्रोफाइल, उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल, उसके बाद बेटा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। ये 3 प्रोफाइल्स होंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ आ जाओ। आपका डिपार्टमेंट आपसे क्या तकाजा करता है, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो आपका बेंचमार्क है, उसके हिसाब से आपने अपने आप को तैयार करना है। इस दौरान कोई आप कंटेम्परेरी अफेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो फाइनल इंटरव्यू, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट के अंदर बासीते इंस्पेक्टर लीगल, बासीते डीएसपी लीगल, बासीते लीगल अफेयर्स डिवीजन पंजाब, उसके मेंबर। आपको हर चीज का पता होना चाहिए। उसी सूरत में आप बेहतरीन तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग वाले परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई इस हवाले से आपका विचार जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से, वो बताइएगा।
जी सर, यही है कि जो आपने परफॉर्मेंस चेंज होते रहते हैं, तो आपने जो एक दफ़ा लिया उसके ऊपर कायम रहना, चेंज नहीं करना। यानी जो आपने स्टांस ले ली है ना एक, जी सर। वो डिफरेंट डायमेंशन से चेंज करके लफ्जों का वो गोरखधंधा शो करेगा वहां, जी सर। ताकि आपको एक ही बारे में, एक ही पॉइंट के बारे में डिफरेंट तरीके से पूछ सके। जी सर। तो आपने जो स्टांस, वंस द स्टांस इज टेकन, स्टैंड बाय इट लाइक वन मैन। जी सर। फिर चेंज नहीं करना। वेरी गुड पॉइंट। और इसके अलावा सर उसके अलावा ये कि आपने टाइम जो है ना उसको मैनेज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल एस्पेक्ट इन ऑल दिस एपिसोड। जी सर। कि अगर आप टाइम को मैनेज ना कर सके, मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर आया कि सर मैं अभी देखे आया हूं, बड़ा जीनियस स्टूडेंट है, पीरा के अंदर उसकी बाद में सिलेक्शन हुई है, तो मेरे पास आया, उसने कहा कि सर एक चीज मैंने लर्न की है कि जिंदगी में, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं अगर समझता हूं कि मैं इंस्पेक्टर अपना सब इंस्पेक्टर क्यों रिजेक्ट हुआ हूं, मैंने साइकोलॉजिकल के परफॉर्मेंस को फिल ही नहीं कर पाया। अगर 10 मिनट दिए हैं ना, तो 10 मिनट के अंदर जो 50 सवाल थे मैं उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर सका। सो टाइम मैनेजमेंट को सामने रख के ये बहुत अनहेल्दी मैसेज देता है कि आप टाइम ही नहीं मैनेज कर सके, तो हाउ विल यू प्रूव योरसेल्फ कि यू आर अ गुड मैनेजर? प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोस्ट। Justify your position, and definitely you will justify इंशाल्लाह। हाँ, इसके अलावा सर, इसके अलावा ये कि इसमें जो साइकोलॉजिकल में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जिसका नेगेटिव हो तो वो फेल हो जाता है, उसको फिर इंटरव्यू में जितने मर्जी नंबर ले लें तो वो फेल हो। यस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आबिद साहब ने इसको कैटेगोरिकल आपको कह दिया है कि इसमें जिसका नेगेटिव इमेज बन गया, आप टॉप भी कर गए इंटरव्यू में, तो बेटा आप फेल हैं। इस फेज को इजी मत जानिएगा। बेटा कुछ चीज समझ आई सर? कोई साइकोलॉजिकल के हवाले से कोई चीज पूछनी हो, कोई और चीज जो मैंने टोटल कितना टाइम होगा और साइकोलॉजिकल? बेटा इसकी ना फेजेस होती हैं बेसिकली। लाइक सबसे पहले उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपका पर्सनल परफॉर्मा होता है। विद इन 5 मिनट्स आप ये फिल करें, वो वही कर सकता है विद इन 5 मिनट्स जिसको पता हो कि इसके अंदर क्या है। जो सोचने लग जाए कि मेरी बड़ी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरा नंबर कहां पे आएगा, जो सबसे छोटा भाई है उसको मैं क्या सेट करूंगा, तो 5 मिनट उस हिसाब किताब में गुजर जाएंगे उसके। सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल परफॉर्मा, उसके बाद आगे वेरी करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट शुरू हो जाए। जी सर, वो 15 से 20 मिनट का दे देते हैं कि ये 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट में करने हैं। ये आपको वो परफॉर्मा होता है, हर परफॉर्मा के ऊपर टाइम मेंशन होता है और वो सिंगल सिटिंग में चलती रहती है एक्सरसाइज। पहले एक एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद उन्होंने वो कलेक्ट कर लिया, 5 मिनट बाद दूसरा परफॉर्मा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब पीएमएस का दिया था तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या मदारिस को हुकूमती तहवील में होना चाहिए। पीएमएस के इंटरव्यू में मेरी पूरी पंजाब में सेकंड पोजीशन थी इंटरव्यू मार्क्स में, लेकिन मैंने लॉ रख लिया था अपना सब्जेक्ट समझ के, उसने मुझे रगड़ा लगा दिया, मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। और जो इंस्पेक्टर लीगल का था, वहां पे हमारी ग्रुप डिस्कशन हुई थी, वहां पे उन्होंने अमेंडमेंट्स के हवाले से पूछा था कि अमेंडमेंट्स किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्टेल कर रही हैं। वो 15 लोग थे, हम हर एक ने खुद ही वहां पर उन्होंने टॉपिक अनाउंस कर देना है। अब कोई भी ब्रेक कर सकता है डिस्कशन को, जी सर। कोशिश करें आप ब्रेक करें, वो लीडरशिप क्वालिटीज को जो है रिफ्लेक्ट करता है। जी सर। अगर नहीं कर सके तो दरमियान में रहें। अगर आप लेट होते गए अपनी जगह बनाने में तो आपके ऊपर प्रेशर आता जाएगा, टाइम भी थोड़ा रह जाएगा और आपका शुमार लेट कमर्स में होगा। एक इज्जत के साथ अगर किसी दोस्त से के पॉइंट से एग्री किया है और अपना स्टांस, तो मैंने कोई चीज बताई है तो आपने अपनी जगह बना के फौरन बोल पड़े हैं। आप कहेंगे जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है तो मैं इनकी बात से, इनके पॉइंट से इत्तेफाक करते हुए इस बात को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, वो बता दें। तो अगर आपने अदम इत्तेफाक करना है, मैं आप बड़े डेकोरम के साथ, कर्टसी के साथ, कि मैं अपने फादल दोस्त से इख्तलाफ करते हुए इंतहाई माजरत के साथ अपने पॉइंट को इस तरह आगे रखता हूं। अगर इंग्लिश में बताना है तो माय लर्नेड कोलीग एस्टैब्लिश दिस पॉइंट विद ड्यू अपॉलॉजी, आई डिसएग्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आपको वो पॉइंट आ जाएगा। बीबीसी सुनिए, वो अलग चीजें हैं। अभी ये पर्सनल प्रोफाइल है।
ग्रुप डिस्कशन के बाद उसके बाद फिर आपका होगा इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, वो साइकोलॉजिकल होगा। याद रखिएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी यही चीजें जो आप पहले सारे फेज के अंदर करके हैं वो होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आपके फाइनल इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़्यादा चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे।